हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे ट्रिंगल को गिनना, त्रिभुज को गिनना सीखेंगे बहुत ही आसान, सरल, एकदम अमेजिंग ट्रिक के साथ। बहुत मजा आने वाला है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ट्रिंगल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा गिनने वाला। बहुत ही आसान, 2 से 3 सेकंड में आप निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हो त्रिभुज गिनने के लिए? तो पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इससे कई टाइप होने वाले, सभी टाइप के बताऊंगा, कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। बस वीडियो का अंत तक देखना है, भागने का नहीं। सभी टाइप को समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में निकालेंगे, बस आराम से देखने का। देखिए ध्यान से, सबसे पहले करेंगे क्या? देखिए, आप आयत बोल ले या वर्ग बोल ले, कुछ ही बोल सकते हैं। मान लीजिए आयत है, तो इस आयत में चेक करिए डायगोनल कितनी है। डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या कितना है। अगर इसमें देखेंगे स्कोप लगाकर तो एक ही विकर्ण दिखाई दे रहा होगा, ये एक विकर्ण है। विकर्णों की संख्या कितनी है? इस आयत में 1 है। क्लियर? और फ्रेंड चेक करना है इस आयत में कितने पार्ट्स है, मतलब कितने ब्लॉक्स है, कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो एक पार्ट ये और ये दूसरा पार्ट, मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस आयत में 2 ही त्रिभुज है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। गिन के देख लेते हैं। देखिए गिनेंगे, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, इससे ज़्यादा है नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स? डायगोनल चेक करना है, यानी विकर्ण। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है? 2 है, एक ये और ये दूसरा 2। क्लियर है? 2 विकर्णों की संख्या। गुना कैसे करेंगे? टोटल पार्ट से। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। टोटल पार्ट कितने? 4। तो 4 से गुना कर दे, 4 दूना के 8 आएगा। मतलब इस आयत में टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 है। क्लियर होगा? अगले पर आते हैं। देखिए अगला क्या है। सबसे पहले चेक करेंगे विकर्ण यानी डायगोनल। डायगोनल की संख्या इसमें भी 2 होगा। किसी भी आयत हो या त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या वर्ग हो, सभी में डायगोनल 2 ही होता है। 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एक लड़का बोला ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल नहीं है, आपका मैथ कमजोर है। 2 ही डायगोनल हो सकते हैं। क्लियर है? तो 2 डायगोनल है। गुना कैसे करेंगे? इसके टोटल पार्ट्स है। तो पार्ट गिनिए, कितने पार्ट हुआ? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 ब्लॉक्स है। तो 6 से गुना करेंगे, 6 दूना का 12 बनेगा। मतलब इस आयत में 6 ही त्रिभुज है। क्लियर होगा? समझ रहे हैं? अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछना है। अगले पर आते हैं। देखिए डायगोनल की संख्या इसमें भी 2 है। डायगोनल कितना होगा? 2 होगा। अब पार्ट से गुना करना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल पार्टों की संख्या कितनी है? 8। 8 से गुना कर देंगे, 8 गुना का 16, यानी इस आयत में टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 है। क्लियर होगा? इसमें परेशानी है, दुख है, दर्द हो तो खुलकर बोलना है। अब अगले पर आते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे समझेंगे? इस जो आयत है या वर्ग है, इसको ढक दीजिए। अगर इसको ढक देंगे तो ये बचेगा। जब ये बचेगा तो ये मैचिंग करेगा। देखिए इसी की तरह ये सेम है, जुड़वा है, सेम जैसे दिखाई देगा। अगर एक को ढक देंगे तो मान लीजिए इसको ढक देंगे तो ये दिखाई देगा, तो सेम हो जाएगा। तो एक को ढक देते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज बना? 8 बना। तो इसको ढक देंगे तो इसमें भी 8 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर होगा? इसमें 8 बना तो इसमें भी 8 बनेगा। माने 8, ये 8 कितना होगा? 16 होगा। तो 16 गलत हो जाएगा आंसर। समझिए कैसे। देखिए 2 अगर आयत हो या वर्ग जुटा हो तो और भी त्रिभुज बनते हैं। समझिएगा। देखिए एक ये त्रिभुज बनेगा इस प्रकार, ध्यान से देखना। ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? 2 आयत जुटा तो ये त्रिभुज बना। अब फिर इसको इस तरह मिलाएंगे तो ये एक दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखना है। तो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो 8 और 8 16, आप प्लस और 2 कर देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 8 8 16 और हो जाएगा 18। 18 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि 16। क्लियर होगा? अब अगले पर आते हैं। इसको भी उसी प्रकार करना है। मान लीजिए इस 2 को ढकेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 में कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें 8 होगा और इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा। 8 8 8 8 तरीका 24 बना। और त्रिभुज बनेंगे इसमें, समझिए। एक ये, एक और ये 2। फिर देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से फिर 4 और फिर 4 जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया तो 8 8 8 8 तरीका 24, 4 28 बनेगा। टोटल इसमें कितने हैं? 28 त्रिभुज हैं। क्लियर होगा? डाउट है, परेशानी है तो खुल कर बोलना है कमेंट में। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अगले टाइप पर।
तो माय डियर अगला टाइप आपके सामने, इस टाइप को समझिएगा कि कैसे हल करेंगे। देखिए मैं पूछी इसमें कितना ट्रेंगल है, तो आप कितना बताएंगे। एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया और बोला इसमें एक ट्रेंगल है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। इसमें कितना ट्रेंगल है, एक है, बिल्कुल सही है। बच्चा बता देगा कि एक ट्रेंगल है, एक ही दिखाई दे रहा है तो एक ही तो बोलेगा। क्लियर होगा। तो अगले फिगर पर आते हैं, इसमें बताना थोड़ा मुश्किल होगा आपके, लेकिन नहीं 1 सेकंड में आप निकालेंगे, समझिएगा। देखिए पहले इस त्रिभुज को चेक करिए कितने पार्ट में बटा हुआ है, कितने इसके भाई हैं। क्लियर है। तो पहले चेक करिए, देखिए एक पार्ट ये हुआ और ये 2 पार्ट, मतलब 2 पार्ट में ये बटा हुआ है बड़ा सा त्रिभुज, 2 पार्ट में बटा हुआ है। बस इन दोनों को जोड़ दिए, 2 और 1 3, 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा। गिन कर देखते हैं। देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये एक छोटा वाला। क्लियर है। तो ये 2 और 1 बड़ा 3 हो जाएगा। क्लियर। अगले फिगर पर आते हैं, इस फिगर को समझिएगा। देखिए ध्यान से देखना है, सबसे पहले क्या करना है, पार्ट गिनना है। कितने इसके पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स की संख्या 4 हुई। अब इन सभी पार्ट्स को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड कर दीजिए। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 3 10, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 10 आई। गिन के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको गिनना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तो ध्यान से देखना है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज हुआ। क्लियर है। और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया, 5। अब ध्यान से देखिए, 5 के बाद देखिए ये 6 कैसे बनेगा, ये 6 इस लकीर को ले जाएंगे और यहाँ तक आएंगे तो 6, फिर इस लकीर को ले जाएंगे और यहाँ तक आएंगे 7। अब यहाँ से आइए, फिर इस लकीर को ले जाएंगे और यहाँ तक आएंगे 8, और फिर इस लकीर को ले जाएंगे और यहाँ तक आएंगे 9 हुआ। और फिर इस लकीर को ले जाकर फिर यहाँ से ले देंगे तो कितना होगा, 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, 10 है। अगले पर आते हैं। तो सबसे पहले चेक क्या करना है, पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स की संख्या 5। पांचों को ऐड कर दीजिए, पांचों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 9 3 12, 12 और 3 15, टोटल कितना त्रिभुज हुआ, 15 हुआ। क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे, टोटल त्रिभुज इसमें कितना हुआ, 15। ये हुआ ट्रिक्स। एक और मैं मेथड देता हूं बनाने का, एक फार्मूला से। समझिएगा फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो ये फार्मूला है। n का नंबर ऑफ पार्ट्स। समझिएगा, हम बड़े वाले को बना के दिखाते हैं। ये सबसे बड़ा है त्रिभुज, ये आपको बनाना है, ये कमेंट करना है बनाकर कि इसका त्रिभुज का, इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। क्लियर होगा, कमेंट करना है। दोनों तरीका से आप बनाइए, करेक्ट आंसर आएगा। समझिए, इस फार्मूला से बनाते हैं इस हम फिगर को। तो ध्यान से देखना है, n का नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स कितना है, 5 है। तो 5 रखेंगे n के जगह पर, और यहाँ फिर 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, गुना में 6, अब बट्टे में 2 से काटेंगे 3, 3 5 15, 15 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आप फार्मूला से भी बना सकते हैं और एक ट्रिक से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड दिया है, दोनों यूज करिए, जो आपको पसंद आए। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर। इस टाइप को समझिए कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखना है। देखिए इसमें तो ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं, देख कर ही बता देंगे कितना इसमें त्रिभुज है। एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला, और ये एक छोटा वाला, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 2 है। ये 1 और ये 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा। क्लियर। अब इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत है, समझिएगा। इसी प्रकार करेंगे, गिनेंगे बक्सा कितना है, 1 बक्सा 2 बक्सा, 2 पार्ट है इसके, 2 पार्ट। फिर उसी प्रकार ऊपर भी करना है, 1 पार्ट 2 पार्ट, दोनों को कर दिया हमने। अब इन दोनों को जोड़िए, 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, और 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। और इन तीनों को जोड़ देंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 3 6। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। देखिए इस पे ध्यान से समझना है। पहले क्या करना है, सभी पार्ट में 1 2 लिखिए, मतलब ये 1 2 3 4, मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा एक भाई। क्लियर हो गया। और फिर अगर मैं इसको ढक दूंगा तो फिर ये त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ से, सब ये तो 1 2 3 4। फिर इसको नीचे वाले को भूल जाइएगा, इसको यहाँ से नीचे को भूलेंगे तो फिर ये त्रिभुज बनेगा 1 2 3 4। सभी में वही काम करना है, इसी को इसी प्रकार। फिर इसको नीचे को ढक देंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो हमने किया। क्लियर होगा। अब समझिए, अब जोड़ना है इसको, तो जोड़िए 4 और 3 7, 7 और 3 10, कितना बनेगा 10। और फिर ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। अगले पर आते हैं। देखिए पार्ट्स गिनिए, 1 2 3 4 5। क्लियर है। और फिर इस लाइन को भूलेंगे आप तो फिर यहाँ से त्रिभुज बनना चालू होगा, यानी 1 2 3 4 5। फिर इस लाइन को भूलेंगे आप तो फिर यहाँ से त्रिभुज बनना चालू होगा, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इस प्रकार कर लेना है। अब गिनिए 5 4 9, और 9 और 3 यहाँ पे कितना होगा, 6 9 6 15, 15 यहाँ पे, फिर यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 के 15 35 30 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 60।
क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे? 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स समझिएगा, ये तो हो गया ट्रिक से। आप समझते एक फार्मूला से कैसे हल करेंगे। देखिए एक फार्मूला भी देता हूँ। देखिए जब इस तरह डंडा रहे इस तरह, तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। और खड़ा रहेगा तो वर्टिकल। क्लियर है? तो इसको समझते हैं, कोई भी समझ सकता है, यही बढ़िया है। देखिए ये सभी लाइन क्या है? वर्टिकल है, खड़ा है तो वर्टिकल, और इस तरह रहेगा तो हॉरिजेंटल। क्लियर है? तो समझिए फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल पार्ट्स गुने हॉरिजेंटल पार्ट्स गुने, यानी इंटू लगा दें n+1/2। देखिए वर्टिकल पार्ट्स मतलब वर्टिकल पार्ट्स कितना है? खड़ा वाला पार्ट्स 1 2 3 4, 4 पार्ट है तो 4 गुना हॉरिजेंटल पार्ट्स कितने? 1 2 3, 1 2 3, ये हॉरिजेंटल लाइन है तो हॉरिजेंटल पार्ट्स 1 2 3, 3 से गुना गुने एन का नंबर ऑफ पार्ट पिछले में ही बताया था, नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4, 4 पार्ट है, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 अब बट्टा में 2। क्लियर होगा? 2 से इसको काट देंगे तो कटेगा 2, 5 3 15, 15 दूनी 30 आ गया आंसर। यहाँ में भी 30 आया था। क्लियर है? इस तरह फार्मूला से भी बना सकते हैं और विदाउट फार्मूला के भी बना सकते हैं। दोनों ट्रिक दिया है हमने, जो मर्जी उससे बनाए। चलते हैं अगले टाइप। तो गाइज इस टाइप को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान इधर देना है, बाकी तो अपने पास ही रखना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए एक आपको एंटीबायोटिक चाहिए, क्या समझिएगा? 4n+1, इसी को याद रखना है, 4n+1। क्लियर? एन क्या है समझिए, एन के जगह पर क्या नंबर रखेंगे। अगर मैं पूछूँ इस डिजाइन में कितना डिजाइन दिखाई दे रहा है, तो एक बड़ा वाला त्रिभुज मतलब पहला डिजाइन, और ये दूसरा डिजाइन, 2 डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, 2। तो समझिए 4 लिखेंगे और एन के जगह पर 2 डिजाइन है इसमें, तो 2 डिजाइन में से एक कम करेंगे, मतलब 2 त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला, 2 में से एक कम कर देंगे, कितना होगा? 1 होगा, प्लस में 1, 4 एकम 4, 1 5, 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा? नहीं समझे? कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर समझिए पहले क्या करना है फ्रेंड्स, नंबर चाहिए हमें, एन की जगह पर चाहिए कौन सा नंबर रखें, तो ध्यान से देखना है। पहले डिजाइन गिनना है, डिजाइन कितना है? एक डिजाइन ये, और ये 2 डिजाइन, और ये 3 डिजाइन, 3 डिजाइन दिखाई दे रहा है, 3 डिजाइन में से एक कम कर देंगे तो 2 बचेगा, यानी एन की जगह पर कितना रखेंगे? 2, आप प्लस में 1, 4 दूना का 8, 1 9, 9 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ गए होंगे। अब अगले पर आते हैं। देखिए सबसे पहले डिजाइन चेक करिए, बड़ा वाला डिजाइन, फिर ये 2 3 4, इसमें टोटल 4 डिजाइन है, तो 4 डिजाइन में से एक कम, 3 डिजाइन, यानी 4 गुने 3 प्लस 1, 4 3 12 13, 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ डिजाइन गिना है और डिजाइन में से एक कम करके गुना करके प्लस में एक कर देंगे, आंसर आ जाएगा खटक से। चलते हैं अगले टाइप, बहुत ही शानदार अगला टाइप है। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइप आपके सामने होगा, इस टाइप को ध्यान से समझने का। देखिए कि ध्यान से, इसके लिए हमको चाहिए एक पैरासीटामोल। क्या पैरासीटामोल है समझिएगा। देखिए n इंटू n+2 इंटू 2n+1, ये याद रखना है, बस याद रखेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एन क्या है समझिए ध्यान से, जो साइड में दिखाई दे रहा है भुजा, साइड में जो भुजा है वहां से त्रिभुज गिनना है, 1 2 3। आप कहीं से भी गिन सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3, या यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, कहीं से भी बस साइड से ही गिनना है, 1 2 3। कितना हमने गिना? 3, 3 हुआ। अब एन की जगह पर 3 रखें, यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर एन की जगह 3 और 2 5 गुने में 5, फिर यहाँ गुना 3 दूना के 6 6 1 7, कितना होगा फ्रेंड्स? 7। अब बट्टा लगाएंगे, 8 करेंगे। क्लियर है? अब समझिए 8 हो गया, 8 सब कट रहे हैं तो काटिए, कटेगा तो नहीं कोई भी, 7 बचे 35, 35 से 105 होगा। क्लियर? और 8 से भाग दीजिए, जब 8 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, माने 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, फिर उतरेगा 2, 8 तरीका 24, 3, फिर हो जाएगा पॉइंट, कुछ नंबर आएगा, तो पॉइंट वाले बाद का नंबर भूल जाना है, 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? बस ये एंटीबायोटिक को पता होना चाहिए। ये पता करने में क्या भाई, उतना बड़े बड़े मोबाइल नंबर याद लगता है, N2 याद नहीं होगा तो क्या होगा। अब समझिए इसको कैसे हल करेंगे। उसी प्रकार साइड से गिनना है, 1 2 3 4, हमने गिन लिया, 4 हुआ। क्लियर है? अब करना क्या है, 4 तक है तो 4 को रखेंगे एन के जगह पर, यानी 4 यहाँ पर रखा हमने, 4 4 और 2 6, और 4 दूना का 8 और 1 9, बट्टा में क्या होगा? 8। कट रहे तो काटते हैं, 4 दूना के 8, 2 से काटेंगे, 2 3 6 9 3 27, 27 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये पॉइंट में नहीं है तो 27 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? अब इसमें समझिएगा, देखिए कैसे हल करेंगे। पहले साइड से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी गिनेंगे 5 ही आएगा। 5 आ गया, 5 की जगह 5 कहाँ रखेंगे? एन की जगह पर, यहाँ रखा 5 गुने, फिर यहाँ 5 और 2 7, अब 5 दूना का 10 और 1 11, 11 बट्टा कितना होगा? 8।
अब देखिएगा यहाँ से, अब तो कोई नहीं कटेगा, फिर ये भी पॉइंट में आएगा, यानी 7 × 5 = 35, 35 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा फ्रेंड्स। देखिए कैसे गुना कैसे करते हैं समझिए, 35 में हमको 11 से गुना करना है तो 35 को हम 30 + 11 लिख सकते हैं, 30 + 5 लिख सकते हैं, है कि ना, 30 + 5 यानी 35। अब गुना करिए, इसमें 30 में करिए, 11 × 3 = 33 यानी 330 प्लस 11 × 5 = 55, जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना होगा, 5 × 5 और 5 और 3 8 और फिर ये 300 हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, 85, 385 अपन में कितना होगा, 8 होगा। जब 8 से भाग लगाएंगे तो आएगा 48.125, इस तरह आएगा, देखिए 48.125। तो ये पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसका वैल्यू खत्म, सिर्फ 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 48। तो इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या 48 है, इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या 27 है और इसमें 13 है। पॉइंट के बाद का नंबर भूल जाना है। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी आपको समझ में आए क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो दबा के करना है। मुंबई, दिल्ली, शहर सभी जगह रिलेशन सभी जगह फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।